नमस्कार, मैं हूं अर्णिमा द्विवेदी और आज बात करते हैं निकिता तोमर की। वो निकिता तोमर जिसकी मौत से पूरे देश में लव जिहाद की चिंगारी भड़क चुकी है। वो निकिता तोमर जिसकी मौत के बाद हिंदू मुस्लिम विवाद ने पूरे देश को एक बार फिर से सुलगा दिया है। उसी निकिता तोमर की जिसकी मौत होती है एक तरफा आशिकी के चलते और एक तरफा आशिकी के पागलपन के चलते। डिटेल में आपको बताते हैं कि आखिर बात क्या थी और निकिता तोमर के घर वालों की अब मांग क्या है। निकिता तोमर वो लड़की है जिसकी मौत हो गई सिर्फ एक सरफिरे आशिक के चलते, जिसने उसका धर्म परिवर्तन कराना चाहा और उससे ज़बरदस्ती शादी करनी चाहिए। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा इल्ज़ाम लगा रहे हैं निकिता के घर वाले, उस लड़की के घर वाले जिन्होंने अपनी बिटिया को सिर्फ इसलिए खो दिया क्योंकि उसने उस सरफिरी आशिकी के चलते अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। फिलहाल इन घर वालों की मांग क्या है, इस बारे में हम बात करते हैं। निकिता के घर वालों का कहना है कि अब इस मामले में योगी सरकार की तरह एक्शन लेना चाहिए, इंस्टेंट एक्शन लेना चाहिए और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ ये एक्शन लेने से इसलिए पीछे हट रहा है क्योंकि जिन लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए, जिन लोगों ने ये गुनाह किया है, उनकी पहुंच बड़े ओहदे तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। और ये इल्ज़ाम पूरी तरीके से सत्ता पे लगा रहे हैं निकिता के घर वाले और ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो ये कांड हुआ, निकिता की मौत हुई, बल्लभगढ़ के एरिया में जो ये कारनामा हुआ है, उसके बाद जिसने भी ये किया है, हम नाम बताते हैं आपको कि तौसीफ नाम के एक शख्स का नाम सामने आया है जिसने ये काम किया है, जिसने निकिता की मौत का इल्ज़ाम जिसके सर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बचाया जा रहा है। ये निकिता के घर वालों का आरोप है और उनका ये भी कहना है कि ये बचाव सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि तौसीफ और उसके परिवार की पहुंच ऊंचे लेवल तक पॉलिटिकल पार्टीज़ में है। फिलहाल उसके घर वालों की मांग सिर्फ इतनी है कि योगी सरकार जिस तरह से प्रदेश में एक्शन लेती है, उस तरीके का एक्शन हरियाणा सरकार को भी लेना चाहिए। मनोहर लाल खट्टर जो कि इस समय मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनसे भी ये सीधी मांग की गई है। वहीं पर परिवार ने ये भी कहा है कि पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब तौसीफ ने एक बार पहले भी निकिता को अगवा करने की कोशिश की थी, तब भी उसके ऊपर केस किया गया था, पर उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक पहुंच के चलते और मामले को रफा दफा करने के लिए माफ़ी मांगकर इस केस को दबा दिया था। तब हम लोग भी चुप बैठ गए थे, लेकिन उन्होंने जो ये वादा किया था कि वो निकिता को परेशान नहीं करेंगे, उसके तुरंत बाद तौसीफ ने अब निकिता की जान ले ली। ये उस परिवार के मुखिया का निकिता के पिता का कहना है। उनका ये कहना है कि मेरी बेटी को परेशान ना करने का वादा किया था, पर उसकी तो जान ही ले ली गई। तो ऐसा जो इल्ज़ाम लग रहा है, उसके बाद ये इल्ज़ाम कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो हाथ है इन लोगों के सर पर, सिर्फ इसलिए बचाया जा रहा है तौसीफ और उसके परिवार वालों को, ये कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़ा कर रहा है लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर भी, और इस बात के लिए भी लोगों को भड़का हुआ महसूस करा रहा है। लोगों के अंदर का गुस्सा बाहर निकल के सामने आ रहा है कि क्यों इस मामले पर तुरंत कार्रवाई नहीं की जा रही है। फिलहाल तो न सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश में इसको लव जिहाद के एंगल से देखा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सिर्फ एक कम्युनिटी को बचाया जाता है सेक्युलरिज्म के नाम पर, उसकी ये एक उपज है, उसका ये एक रिजल्ट है कि देश में अब बाकी धर्मों की बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये कहना है एक कम्युनिटी का दूसरे के लिए, जो कि विवाद बढ़ चुका है निकिता तोमर की मौत के बाद से।